वेलकम टू लेक्चर 6। आज एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 10 पार्ट्स हैं। कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए इनको बताना है कि किस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और किसका होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रैशनल नंबर्स की बात करें तो रैशनल नंबर्स को जब भी हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो या तो वो आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल या वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। क्लास 9 में था ये। जैसे 1/2 ये एक रैशनल नंबर है, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.5। एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। 1/3 इसको डिवाइड करते जाइए, कभी एंड नहीं होगा, 0.3333 सो ऑन, मतलब 0.3 बार आएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग डेसिमल। तो रैशनल नंबर्स या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इरैशनल नंबर्स ये होंगे या तो ये टर्मिनेट कर जा रहे हैं रैशनल या रिपीट कर जा रहे हैं। ये ना टर्मिनेट करेंगे ना रिपीट करेंगे, तो दे आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक। अच्छा, अब ये कहां टर्मिनेट होंगे और कहां टर्मिनेट नहीं होंगे? डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 प्राइम फैक्टर है, या तो सिर्फ 2 हो या 5 हो या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो, तो वो टर्मिनेट कर जाएगा। अगर इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा हुआ तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मतलब अगर सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स, या सिर्फ 5 फैक्टर्स हैं, या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अदरवाइज कुछ भी एक्स्ट्रा हुआ, 2 5 के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा हुआ प्राइम फैक्टर, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो यहां पे हमको वही करना है, बिना डिवाइड किए बताना है। तो देखिए, सारे डिनोमिनेटर्स का हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। कुछ का ओरली लिख सकते हैं, उसको भी ट्राई करेंगे। तो ये आएगा 13/3125, आई थिंक 5 की पावर 4 है। 5 से जाएगा तो 625, देन ये तो 4 टाइम्स है, 5 की पावर 5 है। आप ट्राई कर लीजिएगा इस तरीके से। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया हमने। इसका लिए ये 2 की पावर 3 है, 2 क्यूब 8। 455 में अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 9 एंड 1 जा, देन 7 से तो 13 7 जा, तो ये हो जाएगा 64/5 इंटू 7 इंटू 13, 15 देखिए 1600 है, तो 16 का मतलब हो गया 2 की पावर 4, और 100 का मतलब 2 10, 2 10 का मतलब 2 2 और 2 5, तो 2 2 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 2 5 मतलब ये 5 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। 2 की पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर, 343 होता है 7 का क्यूब। यहाँ पे तो सब प्राइम फैक्टराइज दिया ही हुआ है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ये 2 इंटू ये 3 से कटेगा, 3 2 जा और 3 5 जा, और ध्यान रखिएगा कट उठ जाए, मतलब फाइनली सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए।
यहां भी कैंसिल हो रहा है, 5 7 जा एंड 5 10 जा, एंड यहां पर 7 से कट रहा है, 11/7 3 जा, तो 2 और 3 और 5। आई थिंक यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, एक बार देख लीजिए कि यहाँ का कैंसिल क्या हो रहा है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। 15 जैसे ये तरीके से 5 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2⁶ इंटू 5⁴ ये कैंसिल होगा नहीं, ये भी कैंसिल नहीं होगा, ये भी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है सब हो गया। अब देखिए यहां डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 इन्वॉल्व है, तो अगर डिनोमिनेटर हमारा 2⁴ इंटू 5⁵ टाइप का होगा, 2 इन्वॉल्व हो या 5 इन्वॉल्व हो या दोनों इन्वॉल्व हो, ए एंड बी होल नंबर्स होंगे, तो हमारा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो यहां सिर्फ 5 इन्वॉल्व है, तो ये होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहां सिर्फ 2 इन्वॉल्व है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहां 5 के साथ 7 और 13 और अदर प्राइम फैक्टर्स भी आ गए, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ पे सिर्फ 2 5 इन्वॉल्व है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अदर देन 2 5 है, 7 है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। सिर्फ 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। 2 5 के साथ 7 भी आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ सिर्फ 5 है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। 2 और 5 है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ 2 5 के साथ 3 भी है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बिना डिवाइड किए हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 which have terminating decimal। जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये आई थिंक आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत टफ नहीं होगा। यहां से देखें पहले तो सिंपल लग रहा है ये, तो 7/10 कितना होगा 0.7। यहां पे देखिए डिवाइड ओरली कर भी सकते हैं, ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क अगर हम करें तो देखो ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 5 का क्या हो जाएगा 10, इसमें कन्वर्ट करने में आसान होगा। 4/10 ये कितना हो जाएगा 0.4। यहां पे देखिए 23 अपॉन, यहां पे 3 2 है 2 5 है, तो एक काम करते हैं हम एक 5 और इन्वॉल्व कर देते हैं। तो एक 5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 23 5 115। और अपॉन ये देखो 2 5 10 और पावर 3 1000 0.115। ये हो गया आंसर। यहां पे देखिए तो 3 इंटू, एक काम करते हैं 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो 5 आएगा तो 2 की पावर 6, तो 5 की पावर 6 हो जाएगा। 5 की पावर 5 का 3.25 था, इसमें 3 से इंटू करना है तो ये हो जाएगा, सिंपल है 75 and 393 एंड ये 10 की पावर 6 हो जाएगा। नीचे 10 की पावर्स बना दे रहे हैं ताकि डिवाइड करना सिंपल हो जाए, ओनली ही डिवाइड करने हैं हम लोग। तो 6 है ना, तो 1 2 3 4 और 5 6 के बाद लगेगा पॉइंट, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब यहां पर
कर लीजिएगा 17 इंटू क्या करेंगे 5 क्यूब अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, 17 में 125 से मल्टीप्लाई करके 10 क्यूब। यहां भी कर लीजिएगा 13 में 2 की पावर 5, तो ये 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, ये हो जाएगा आपका 13 इंटू 32 अपॉन 10 की पावर 5। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, हो जाएंगे, फिर डिवाइड भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। पहले एक्सरसाइज 1.2 कराई, फिर 3 कराई, फिर 4 करा रहे हैं, फिर लास्ट में कराएंगे 1.1। बहुत दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट में दिया है 43.123456789। सेकंड पार्ट में दिया है 0.12012001200, then 121234 and so on। थर्ड पार्ट में दिया है 43.123456789 और इस पे बार। ये डेसिमल कैसा है? एंड हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कैसा है? ये एंड भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। 12 के बाद 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4, फिर 5, फिर 6 से बढ़ता जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, बार लगा मतलब रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग। तो ये किसका होता है? रैशनल नंबर होता है। या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। और ये क्या होता है? ये एक इरैशनल नंबर होता है। वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव बीन गिवन इफ दे आर रैशनल, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। तो डिसाइड कर लिया हमने कि कौन रैशनल है कौन रैशनल नहीं है। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q? तो दो ही रैशनल है, जहां पे टर्मिनेट हो रहा है। इसका मतलब जब इसको हम p by q फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो इसका डिनोमिनेटर होगा उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 और 5। तो इसका मतलब इसका जो q होगा इट कैन बी रिटन एज 2 to the power a into 5 to the power b। a and b आर होल नंबर्स, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब इसको अगर हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, जो p by q आएगा उसका जो q होगा वो क्या होगा? वो 2 to the power समथिंग and 30 power समथिंग के टर्म में ब्रेक होगा, तभी तो टर्मिनेट हो रहा है। 2 और 5 अगर प्राइम फैक्टर्स होंगे तभी वो टर्मिनेट होगा। तो ठीक है। और इसका क्या होगा? इसको जब हम p by q फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो अदर देन 2 and 5 भी कोई ना कोई एक प्राइम फैक्टर होगा। We can write कि prime factors of q must involve a prime number other than 5 and 2। ठीक, एक्सरसाइज एंड हो गई है। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।